हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आगे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एरे की। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल बना रहे हैं। हेडर फाइल हेडर फाइल बना लिए। वाह, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे। इस बार हम फंक्शन का भी यूज करेंगे एरे में, और एरे भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यूज करेंगे। सबसे पहले इंट ARR 5 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 if is sorted तो ARR, ये हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। मैंने आपको फंक्शंस में सिखाई दी है। सी आउट एरे इज अ सॉर्टेड, ठीक है। एरे अभी फंक्शन भी बनाएंगे सॉर्टेड स्लैश एन, स्पेस दे देते हैं। नहीं तो एल्स, अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो सी आउट एरे इज नॉट सॉर्टेड एंड लास्ट में रिटर्न जीरो। अब फंक्शन कॉल करवा दें, या हम बाउंड फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन कैसे बनाएंगे, ट्रू फॉल्स में बनाते हैं इसमें, क्योंकि सॉर्टेड है या नहीं है यही हमें चाहिए, ना कि हमें प्रिंट हमें सॉर्टेड करवाना। हमें सॉर्टेड तो करवाना नहीं है, हमें करना है कि सॉर्टेड है कि नहीं। सॉर्टेड आप जानते हो ना, सीरीज से जा रहा है पूरा, इंक्रीज इन, फिर हल्का सा डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ये सॉर्टेड बोलते हैं। अगर इसकी जगह ऐसे होता 4 और इधर 3, तो ये सॉर्टेड नहीं है। समझ में आई? एज सॉर्टेड इंट ARR इंट एंड 4 int I equals to 0, I less than n and I plus plus. If ARR I less than ARR I minus 1, ये वाला मैं अभी समझाऊंगा कैसे ये पूरा। फिर रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ पूरे अच्छे से। देखो, सबसे पहले हम इस फंक्शन में गए। ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हम इस फंक्शन में गए पूरे में। इस फंक्शन में जाने, एरे बनाया हमने मेन फंक्शन में। ये फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, अगर सॉर्टेड हुआ तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो एरे इज नॉट सॉर्टेड। इसमें गए बुल, बुल का मतलब सीधी सी बात है, जीरो या वन या ट्रू या फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बुल से, ठीक है। इंट ARR इंट एन, ठीक है। 4 इंट आई, अगर जीरो से लेके एन तक जा रहे हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, एन तक से पहले जा रहे हैं, मतलब एन तक नहीं जा रहे, एन तक। 5 से पहले जाएंगे, मतलब 4 तक, 0 से लेके 4 तक जा रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ARI लेस देन ARI माइनस 1, मतलब कहने का मतलब अगर आई आई इधर है 2 पे, और हम चेक कर रहे हैं कि
टू छोटा है और वन बड़ा है सपोज, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, इधर थ्री है और ये फोर है, ये आई है, ये आई माइनस वन हो गया फिर। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आई रेट में ये वैल्यू कितनी आती है, थ्री। थ्री और ये फोर वाली में आई रेट में आ रही है टू, तो थ्री माइनस वन टू हो गया। तो सीधी सी बात है, आई माइनस वन टू, ये कंडीशन के हिसाब से फॉल्स हो रहा है, तो रिटर्न फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। फॉल्स प्रिंट हुआ तो प्रिंट हो जाए एरे इज नॉट सॉर्टेड। रिटर्न ट्रू प्रिंट हुआ तो एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, रन करवा देते हैं आपको, एरे इज नॉट सॉर्टेड। समझ में आई? ये चीज है। अगर इसी की जगह हम करवाते हैं, इधर फोर करते हैं, अब देखो एरे इज नॉट, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं लगाई इसमें। अगर हम इक्वल्स टू लगाते तो नहीं आता। अब देखें, हाँ कहीं हमसे गलती हो गई है शायद। एक मिनट, ये एल्स में ही क्यों जा रहा है कंडीशन? मैंने तो फंक्शन भी सही बनाया है, सब चीज़ सही बनाई है, एल्स में ही क्यों? हम देखते हैं, चलो हमने हेडर फाइल से बनाई है, ये फंक्शन सही बनाया है हमने। लूप, ओके ओके, माय मिस्टेक, हमने वन से इनिशियल नहीं कराई। और देख लेते हैं, और कहीं तो मिस्टेक नहीं है। नहीं, और कहीं नहीं है। चलो प्रिंट करते हैं। ठीक है, एज अ प्रिंटेड। अब हम वही वाला एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, अब क्या बोलता है। ठीक है, आ गया आपको समझ में? तो ये चीज, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, तो एक बार ये भी कर लेते हैं, क्या पता आपके बहम दूर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं एरे की नई प्रॉब्लम पे। एरे ए डॉट सी प्लस प्लस। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में क्या है क्या नहीं है ये अभी देखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, पहला नहीं, सेकंड। तो ये थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। एरे में सेकंड कैसे ढूंढेंगे? पहले में तो इंट इंट मिनिमम लगा के हम यूज कर सकते थे, वो मैथ फंक्शन है ना, वो तो आता हुआ। तो सबसे पहले हेडर फाइल जोड़ लेते हैं, सी लिमिट सो। ठीक है, अब ना वही पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, ए आर आर देते हैं, 6 दे दिया हमने। 4,1,9,7,3,2, ये हमने थ्री सिक्स एलिमेंट दे दिए। इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेवन है, तो सेवन प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सी आउट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। हम फंक्शन कॉल करवाएंगे, 6 एलिमेंट का है, हमने पहले बता दी उसे।
रिटर्न 0। ठीक है, अब कैसे करेंगे कैसे नहीं मैं आपको धीरे धीरे पहले बना लेता हूँ, फिर आपको बताते हैं। सेकंड लार्जेस्ट इंट ARR इंट एन इंट लार्जेस्ट इक्वल्स टू इंट मिनी सेकंड इक्वल्स टू इंट मिनी फोर्थ इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके एन आई प्लस प्लस if ARR I largest second equals to largest equals to ARR I else else कंडीशन लगा लेते हैं। मैं पूरा कोड समझाऊंगा आपको, पहले कोड लिख लेते हैं फिर समझाता जाऊंगा। ARR I एक और कंडीशन आ सकती है शायद इसमें, if वाली लगाएंगे हम। ARR I less than second and ARR I not equals to largest second equals to ARR I return equals to AR I। ठीक है, सॉरी इक्वल्स टू क्यों लगाया मैंने, रिटर्न में कहाँ लगा। और इधर ARI कैसे होता है सेकंड। ठीक है, मैं आपको अब धीरे धीरे सब समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम मेन फंक्शन में गए, एरे बनाया, ये वाला चले गया। अब इधर से समझाता हूँ, सबसे बेस्ट है। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आप 1.5s और 2s पे भी देख सकते हो वीडियो। देखो सेकंड लार्जेस्ट में सबसे पहले हमने इंट लार्जेस्ट यूज करने के लिए हमने इंट मिन लगाया। इंट मिन क्या होता है? इंट मिन होता है फोर, मैं आपको इधर समझा देता हूँ। इंट मिन असल में क्या है, इसका लाइब्रेरी होती है कि जो हमारा इंटीजर होता है ना, उसकी रेंज होती है कि इतने से इतने बीच में। तो इंट मिन का मतलब होता है कि मैक्सिमम, कि इससे ज़्यादा नहीं जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा उस एरे में, मतलब उससे इससे बड़ा नहीं है। ये आप ये ध्यान रख लो बस। ठीक है, अब अब इसका क्या है, इंट लार्जेस्ट इंट मिन सेकंड इंट मिन। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ ARR आई लेस देन लार्जेस्ट। मतलब कि जो लार्जेस्ट वाला इंट मिन में हमने डिक्लेयर कर दिया, और सेकंड जो लार्जेस्ट है अपना, वो भी हमने इंट मिन कर दिया। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन पहले वाले को बड़ा कैसे करें, लार्जेस्ट वाले को, और सेकंड वाले को सेकंड लार्जेस्ट कैसे करें। तो यही कंडीशन हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने लूप लगा दिया, आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसका मतलब है सीधा सा कि हम आइटरेट करवा रहे हैं
एरे को पूरे को, ठीक है, 6 तक। अब इसमें पहली कंडीशन लाएंगे, ए आर आर आई है जो, वो लार्जेस्ट है, सेकंड इक्वल्स टू लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू ए आर आर आई। समझ में आई? मतलब जो लार्जेस्ट है, अगर ए आर आर आई से बड़ा है, तो जो सेकंड वाला जो लार्जेस्ट की वैल्यू थी पहले, सपोज हम इसमें गए, हमने इसे लार्जेस्ट मान लिया, भाई ये 4 सबसे बड़ा है, फिर हम पहले पे गए, पहला इससे बड़ा है, बोले यार नहीं भाई 4 बड़ा है, फिर हम 9 पे गए, जैसे हम 9 पे गए, ये लार्जेस्ट पे आ गया, और 4 है, उसे हमने सेकंड लार्जेस्ट, 4 को हमने सेकंड में डाल दिया, 4 को हमने सेकंड में डाल दिया, और जो लार्जेस्ट वाला है उसे हमने 9 डिक्लेयर कर दिया फिर, ठीक है। फिर उसके बाद हम 7 पे गए, 7 छोटा ही है ये सब, फिर 9 तो हमेशा रहा। अब हम 7 को कैसे डिक्लेयर करेंगे? सीधी सी बात है, हम सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं, हम एडिट करवाते हैं सेकंड को भी, कि ये वाली कंडीशन लाते हैं, दोनों ट्रू होंगी जब ये वाली कंडीशन चलेगी, है ना, मतलब एंड का मतलब ये होता है ये दोनों, ठीक है, एंड ऑपरेटर का मतलब कि लार्जेस्ट तो आनी नहीं चाहिए, मतलब 9 वाली तो हटा दो आप उस एरे से, मतलब 9 को कंसिडर नहीं करेंगे जब इसमें ट्रू आएगा, और बाकी जितना भी आइटरेट है, अगर 4 है, 4 के से बड़ी कोई वैल्यू है भाई 7, आइटरेट करवाया हमने, 1 नहीं है, 9 हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, 7 7 ले ली, 3 नहीं है, 2, अब 7 है, 7 हाईएस्ट आई सेकंड में, ठीक है, तो सेकंड ए आर आर आई हो गई, और फिर रिटर्न हमें सेकंड ही करवानी है, फर्स्ट तो हमें लार्जेस्ट तो करवानी नहीं है, लार्जेस्ट तो इसलिए रखी थी क्योंकि हम 9 नहीं ले लें, समझ आई? तो ये सेकंड लार्जेस्ट इसलिए है। अब रन करवा देते हैं, और 7 आ गया आंसर, समझ में आई? क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, और इसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, कि रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एसटीएल फंक्शन में भी आपको बताऊंगा, एसटीएल फंक्शन अभी मैं एरे स्ट्रिंग के बाद यूज करूंगा एसटीएल, क्योंकि स्ट्रिंग में भी एसटीएल यूज होता है, तो मैं आपको पहले एरे और स्ट्रिंग के बेसिक पढ़ा दूँ, फिर मैं एसटीएल की हेल्प से आपको अच्छे से वीडियो एरे और स्ट्रिंग की बता दूँ। तो सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट ए आर आर 6, 1,1, 2,2, 3,4 and 1, int n equals to remove duplicate ARR 6 लिया हमने, and see out array after remove duplicate, एंड फिर एक और चलवाते हैं क्योंकि प्रिंट भी तो करवाना है, प्रिंट एरे, अरे ए आर आर एन एन एंड रिटर्न 0। तो हम फंक्शन बना लेते हैं पहले रिमूव डुप्लीकेट्स का, ठीक है, एंड रिमूव
डुप्लीकेट, ठीक है, इंट ARR इंट n if n equals to 0 mod n equals to 1 return n int j equals to 0 for int I equals to 0 less than n minus 1 and I plus plus। इसका मतलब है इफ अगर n इक्वल 0 मतलब एरे में कुछ होया ही नहीं है तो क्या क्या डुप्लीकेट 0 प्रिंट कर देना है। n में अगर अगर 1 है तो रिटर्न n कर देना, एक ही उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं। अब इधर से चल रहा है int j इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लिया जो 0 है, सीधी सी बात है। अब int i लूप चला रहे हैं iterate में, ठीक है। if arr I not equals to arr I minus 1, sorry I plus 1, arr j plus plus इक्वल्स टू arr I। कहने का मतलब इसका कि हमने लूप चलाया, arr I है जो जैसे 1 है और I प्लस 1, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जानी है, और जब ये हो जानी है तो जो j प्लस प्लस है वो आगे चलेगा और arr में काउंट होता चले जाएगा। समझ में आई? मतलब j 0 था वो 1 हो जाना है, और arr I है वो उसके बराबर हो जाना है, मतलब वो आगे चलता चलना है लूप में, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से भी बाहर निकल जाएंगे और j प्लस प्लस इक्वल्स टू arr n माइनस 1 एंड रिटर्न j। कहने का मतलब सपोज इधर कंडीशन फेल हो रही है तो ये वाला लूप नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये पूरा ही चले जाएगा, तो ये इधर 0 ही चलेगा, वो n माइनस 1 के बराबर हो जाना है और रिटर्न j मतलब 0, फिर वापस जाएगा 0 पे, फिर वापस जाना है 2, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो j की वैल्यू 1 हो जानी है, फिर वापस 2 हो जानी है, 3 हो जानी है, ऐसे कर करके चलेगा। अब आप प्रिंट भी करवाना है तो प्रिंट करवाते हैं, वॉइड प्रिंट। एक और बार समझाऊंगा मैं इसको, ऐसी बात नहीं है, एक बार पूरा कोड हो जाए जिससे आपको भी समझ में आ जाए और हम मुझे भी, कि आपको समझ में आया है कि नहीं। 4 प्रिंट I इक्वल्स टू 0 लेस देन n I प्लस प्लस सी आउट arr I सी आउट एंड l, ठीक है। 1 2 3 4 कैसे हुआ पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। इतना तो आपको आता ही है, मेन फंक्शन में गए हम, ये एरे डिक्लेयर कराइए, हम सब सीधे इस पर चाहते हैं रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट का क्या है सिनेरियो। सबसे पहले हमने एरे और एन लिया, एन अगर इक्वल टू 0 मतलब एन में कोई वैल्यू नहीं है एरे में, और या फिर इनमें से एक कंडीशन है, एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो रिटर्न एन कर देना है। कहने का मतलब ये और ऑपरेटर है, ठीक है, वो एंड था, ये और ऑपरेटर है, इनमें एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अभी रिटर्न एन कर देना, तो रिटर्न एन हो जाना है। अगर 1 से बड़ा है तो सबसे पहले j की वैल्यू 0 था, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जैसे हम सम इक्वल्स टू 0 ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं।
फोर इंट आई अगर 0 से चला रहे हैं, वो भी n-1 से, और i प्लस प्लस करवा रहे हैं, तो इफ एक कंडीशन लगाएंगे ए आर आई है वो ए आर आर आई प्लस वन के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है बराबर तो ए आर जैसे ये अपनी 1 और 2 बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन में ट्रू हो जाती है। और इधर कर देंगे जे प्लस प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई, मतलब जो जे प्लस प्लस है उसकी 0 से बढ़ के 1 पहुंच जानी है वैल्यू, और वो ए आर आर आई में शिफ्ट हो जाना है। ओके, ये ध्यान रहे, ये हम रिमूव डुप्लीकेट कर रहे हैं पूरा सॉर्टेड एरे के लिए। ये अनसॉर्टेड एरे के लिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी, इसलिए ओनली ओनली ये सॉर्टेड एरे के लिए ही चलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा विदाउट सॉर्टेड एरे के लिए भी, ठीक है। और ए आर आर जे है वो ए आर आर n-1 के बराबर हो जाना है और रिटर्न जे कर देना है, ठीक है। मतलब जे में सपोज 4 काउंट चल रहे, 1 2 3 4 4 काउंट, तो n-1 की वैल्यू अभी कितनी थी, 6, वो 6 से घट के 4 हो जानी है, क्योंकि जे की वैल्यू 4 है, और रिटर्न जे कर देना मतलब 4। अब प्रिंट कैसे करवाएंगे, वॉइड प्रिंट ए आर आर ए इंट ए आर आर इंट एन, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट करवा देना है अपने को, ए आर आर आई लेस देन एंड दिस, सी आउट एंड एल, एंड प्रिंट हो जाना है ए आर आर आई। ये तो सीधा सा है, बस ए आर आर आई को प्रिंट करवाना है, स्पेस देकर रुक जाना है। अब नेक्स्ट और लास्ट पे चलते हैं आज की वीडियो की, और अगले वीडियोस में थोड़े टफ और बढ़िया लाऊंगा एरे के क्वेश्चंस। ये वादा रहा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा लाए हैं। मैं ला रहा हूँ रोटेट एरे लेफ्ट बाय वन, मतलब एक बार रोटेट करवाना है पूरे को, ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं। इंट ए आर आर 5 इक्वल्स 1 2 3 4। अब मुझे बस रोटेट करवाना है ये एक बार, वो भी लेफ्ट में। फंक्शन बनाया हमने, ए आर आर की वैल्यू 5 दे दी, सी आउट ए आर आर आफ्टर रोटेटिंग लेफ्ट, प्रिंट ए आर आर ए आर आर 5 रिटर्न 0, ठीक है। अब फंक्शन बना लेते हैं, करते हैं सॉल्व। लेफ्ट रोटेट का फंक्शन बनाने के लिए हम वॉइड का इस्तेमाल करेंगे सर। तो वॉइड रोटेट लेफ्ट इंट ए आर आर इंट एन इंट temp इक्वल्स टू ए आर आर 0
4 int I equals to n minus 1 and I plus plus arr I equals to arr I plus 1 arr n minus 1 equals to temp void print arr y int arr int n 4 int I equals to 0 I less than and I plus plus C out AR I and space and लास्ट में C out and L। ठीक है, अब कैसे आया कैसे मैं समझा देता हूँ आपको। ये वाला पूरा तो आपको आता ही है, ये प्रिंट एरे वाला भी आता है, सिर्फ मैं आपको ये फंक्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने टेम्प वेरिएबल लिया है ARR 0। ठीक है, ये वही स्वैप वाली की तरह है। ठीक है, स्वैप करते थे ना वैसे ही, बस इसमें थोड़ा सा एरे फॉर्म में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, इंट टाइम ले लिया हमने, और जो ARR 0 की वैल्यू है उसे हमने स्टोर कर लिया टेम्प में। ठीक है, 4 पूरा लूप चला दिया हमने, n-1 तक एडिट करवा दिया। जो ARR आई है वो हमने AIR प्लस 1 में कर दिया, मतलब जो यहाँ पे 1 आइटरेट था वो 0 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब एक कम करते चले गए। ठीक है, और जो ARR n-1 में खाली बच गया उसमें हमने टेम्प स्टोर करवा दिया, बस पूरा प्रिंट हो गया, लेफ्ट रोटेट हो गया एक ही बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।